तो यहाँ पर हमारे पास चौथे नंबर का प्रश्न है और चौथे नंबर का प्रश्न है और अंतिम प्रश्न। तो चौथे नंबर के प्रश्न में क्या क्या जा रहा है, यहाँ पर जितने भी बहुपद है ये बता दे तुमको, इसमें जितने भी बहुपद है वो है तुम्हारा बेसिकली एक घात वाला बहुपद है या रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद का शून्यक हमको निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपली देखो जरा। तो जो हमारा रैखिक बहुपद होता है कुछ इस फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी। अब जनरली यहाँ पर ए और बी क्या है, अचर है यानी कि कांस्टेंट है। इसका शून्यक निकालना है, मतलब इसके बराबर में 0 रखेंगे। सबसे पहले इस वाले अचर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो ए एक्स बराबर, ये चूंकि प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा बी, और देन हम ए और एक्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन यानी गुना का चिन्ह है, तो एक्स बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का बी बट्टे में, ये गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा इसके भाग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ हम जो है ना रैखिक बहुपद का शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसी का प्रयोग करते हुए, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए आओ देखिए हम पहले प्रश्न। चलो कौन सा प्रश्न आ जाओ, पहले नंबर का प्रश्न। तो यहाँ पर हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स प्लस 5। तो एक्स प्लस 5 बराबर यहाँ पर 0 करेंगे, 5 को दूसरी तरफ उठा के ले जाएंगे, एक्स बराबर हमारा निकलेगा यहाँ से माइनस का 5। ये बेसिकली तुम्हारा शून्यक निकल के आ गया, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पी ऑफ एक्स बराबर यहाँ पर एक्स माइनस 5 है, इसके बराबर में भी 0 करेंगे, 5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में है दूसरी तरफ जाकर प्लस में होगा, एक्स बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस 5, इसके बराबर में हमको 0 करना है, 5 को पहले उठा के ले जाएंगे इधर, तो 2x बराबर बेसिकली हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस में दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 2 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम x बराबर लिखे तो 2 को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और 2 गुना में है x के, दूसरे तरफ जाएगा ये भाग में हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 हमारा यहाँ से उत्तर निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, आगे देखो चौथे नंबर का प्रश्न। यहाँ पर दे रखा है 3x माइनस 2, इसका निकालना हमको शून्य, तो बराबर में लगाएंगे 0। सबसे पहले 2 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हमारा होगा कुछ इस प्रकार से 3x बराबर माइनस 2 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, देन यहां से देखे अगर हम, तो ये हो जाएगा x बराबर 2 और बट्टे में हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है तो 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पर पी ऑफ एक्स बराबर 0 है, पी ऑफ एक्स बराबर 3x है, 0 नहीं है 3x। तो अगर हम यहाँ पर 3x बराबर अगर 0 करें और 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह है, इसका मतलब x बराबर अगर लिखेंगे तो 0 का 0 गुना का चिन्ह है, 3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये 0 के बट्टे में आ जाएगा नीचे। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा 0 ही होता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर 3x का जो शून्यक होगा वो 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर एक्स बराबर ए एक्स एक बहुपद दिया है, तो ए एक्स बराबर हमको करना पड़ेगा 0। ठीक है, अब यहां से देखो ए और एक्स के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम एक्स बराबर लिखना चाहे तो ए को दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, और ए जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो 0 के भाग में जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 0। मतलब ए एक्स में यहाँ पर एक्स का मान पूछे या शून्य पूछे तो यहाँ पर हमारा एक्स बराबर 0 निकल के आता है। तो बेसिकली ये, अच्छा एक और प्रश्न है, 7 नंबर का प्रश्न भी देख लो ना बाबू। तो लास्ट प्रश्न है हमारे पास सी एक्स प्लस डी का शून्यक निकालना है, तो ये हमारे पास दिया है सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0 रखना है। सबसे पहले डी इसको हम इधर लेके जाएंगे दूसरी तरफ, तो यहां से हो जाएगा सी एक्स बराबर माइनस का डी। क्यों माइनस का डी, क्योंकि प्लस है, दूसरी तरफ ले जाएंगे माइनस में। सी और एक्स के बीच में गुना का चिन्ह है, अगर हम लिखे एक्स बराबर तो सी दूसरी तरफ जाएगा, और दूसरी तरफ जाने के बाद चूंकि यह गुना में है, दूसरी तरफ जाने के बाद भाग में हो जाएगा, x बराबर माइनस का डी बट्टे में सी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा कंप्लीट एक्सरसाइज था, कौन सा 2.2। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगले लेक्चर में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना चाहिए हमको, कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। देन उसके अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, एक्सरसाइज 2.3। मिलते हैं अगले वीडियो में।